नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल द बसंत क्लासेस में। मैं भूपेंद्र कुमार बसंत। आज हम चर्चा करेंगे 19 मई 2020 के करंट अफेयर्स के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बन सकते हैं उनके ऊपर, और सारे के सारे प्रश्न परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। और अभी तक यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि आपको सारी अपडेट्स मिलती रहे। और यदि आप इस करंट अफेयर्स के प्रश्नों की PDF प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से प्राप्त कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। चलिए शुरू करते हैं आज के प्रश्नों को। पहला प्रश्न रहेगा आपने कि हाल ही में बेंजामिन नेतन्याहू 5वीं बार किस देश के प्रधानमंत्री बने हैं? किस देश के प्रधानमंत्री बने? तो इसका उत्तर रहेगा आपके इजराइल। बेंजामिन नेतन्याहू इजराइल के प्रधानमंत्री बने हैं। ठीक है, इजराइल की बात करें तो इजराइल एशिया महाद्वीप में स्थित देश है। राजधानी इजराइल की जेरूसलम इजराइल की राजधानी है। और करेंसी इजरायली शेकेल। इजराइल की करेंसी कौन सी है? इजरायली शेकेल इजराइल की करेंसी है। और राष्ट्रपति वर्तमान में इजराइल के राष्ट्रपति कौन है? रूवेन रिवलिन। वर्तमान में इजराइल के राष्ट्रपति है रूवेन रिवलिन। तो ये हो गई इजराइल के बारे में चर्चा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न रहेगा आपके कि हाल ही में विश्व उच्च रक्तचाप दिवस यानी कि वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे कब मनाया गया? तो वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे ये मनाया गया आपके 17 मई को। इस दिवस को मनाने का उद्देश्य क्या है? जो बढ़ता हुआ रक्तचाप है, बढ़ते हुए रक्तचाप यानी कि BP ब्लड प्रेशर, जो हाई ब्लड प्रेशर के बारे में लोगों को जागरूक करना। और ये हर वर्ष 17 मई को मनाया जाता है। इस दिवस को पहली बार कब मनाया गया था? तो मई 2005 में सबसे पहले मनाया गया था। और विश्व उच्च रक्तचाप दिवस 2020 की थीम क्या है? इस वर्ष के विश्व उच्च रक्तचाप दिवस की थीम क्या है? तो इसकी थीम है अपना ब्लड प्रेशर नापे, यानी कि मेजर योर ब्लड प्रेशर। ये विश्व रक्तचाप दिवस 2020 की थीम है। तो ये चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न रहेगा आपके कि हाल ही में वुहान डायरी डिस्पैचेस फ्रॉम ए क्वारंटाइन्ड सिटी। क्या बुक है? ये बुक का नाम है, ये बुक किसके द्वारा लिखी गई, इसके लेखक कौन है? तो हाल ही में जो बुक है वुहान डायरी डिस्पैचेस फ्रॉम ए क्वारंटाइन्ड सिटी, तो इस पुस्तक के लेखक कौन है? तो इस पुस्तक के लेखक आपके रहेंगे फांग इस पुस्तक के लेखक हैं। आगे चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न रहेगा आपके हाल ही में जम्मू और कश्मीर बैंक के नए CMD कौन नियुक्त किए गए हैं? तो जुबैर इकबाल है, वो जम्मू और कश्मीर बैंक के नए CMD तय किए गए। बात करें जम्मू और कश्मीर बैंक की, तो जम्मू और कश्मीर बैंक की स्थापना 1 अक्टूबर 1938 को हुई। और वर्तमान में इस बैंक का मुख्यालय कहाँ पे है? श्रीनगर। वर्तमान में इस बैंक का मुख्यालय है वो श्रीनगर में है। चलिए बात करते हैं RBI की। जो टर्म आती है उससे संबंधित चर्चा साथ में करते रहेंगे, क्योंकि इससे संबंधित अपने जो GK से रिलेटेड प्रॉब्लम्स होगी वो भी सॉल्व हो जाएगी। जैसे जम्मू और कश्मीर बैंक आई तो उसके बारे में भी चर्चा कर ली, RBI आई तो उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। जैसे RBI की बात करें तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, यानी कि भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? 1 अप्रैल 1935 को भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना हुई थी। और वर्तमान में भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय कहाँ पे है? मुंबई में वर्तमान में भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय है। और भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर की बात करें तो भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर कौन है? शक्तिकांत दास। और शक्तिकांत दास कितने नंबर के गवर्नर है? तो भारतीय रिजर्व बैंक के 25वें गवर्नर है शक्तिकांत दास। चलिए आगे नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न रहेगा आपके कि हाल ही में किसने ऑनलाइन डैशबोर्ड राष्ट्रीय प्रवासी सूचना प्रणाली NMIS तैयार किया है?
तो इसका उत्तर रहेगा आपके एनडीएमए। एनडीएमए ने ये जो राष्ट्रीय प्रवासी सूचना प्रणाली है ये तैयार की है। बात करें एनडीएमए की तो राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण इसकी फुल फॉर्म होती है, यानी कि नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। और इसका उद्देश्य क्या है? इस प्रवासी सूचना प्रणाली का उद्देश्य है कि प्रवासियों के आंदोलन के बारे में जानकारी हासिल करने और राज्य में फंसे हुए व्यक्तियों को सुचारू आवागमन को सुगम बनाना। अब बात करें एनडीएमए की, जो टर्म आती है उससे संबंधित बात करेंगे। एनडीएमए क्या है? एनडीएमए मैंने बताया आपको कि राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न रहेगा आपके कि हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस कब मनाया गया? हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस कब मनाया गया, यानी कि इंटरनेशनल म्यूजियम डे। तो हाल ही में इंटरनेशनल म्यूजियम डे कब मनाया गया? इसका उत्तर रहेगा आपके 18 मई को। 18 मई को हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस मनाया गया और इस दिवस का उद्देश्य विश्व भर में संग्रहालयों की भूमिका के बारे में लोगों को जागरूक करने के लिए हर वर्ष 18 मई को मनाया जाता है। और इस दिवस को सबसे पहले मनाया गया था 1983 में, 1983 में। अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस 2020 की थीम क्या है? तो अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस 2020 की थीम है आपके समानता, विविधता और समावेश। समानता, विविधता और समावेश, ये अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस की 2020 की थीम है। चलिए अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न रहेगा आपके कि हाल ही में किसने रक्षा परीक्षण अवसंरचना योजना यानी कि DTIS को मंजूरी दी है? तो हाल ही में किसने रक्षा परीक्षण अवसंरचना योजना को मंजूरी दी है? तो इसका उत्तर रहेगा आपके राजनाथ सिंह। राजनाथ सिंह ने इस योजना को मंजूरी दी है। और इस योजना का उद्देश्य सरकारी सहायता के साथ निजी क्षेत्र के तहत डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर यानी कि DICs, जो डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर है, में एक सामान्य सुविधा के रूप में ग्रीन फील्ड डिफेंस टेस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर स्थापित करना इस योजना का मुख्य उद्देश्य है। अब बात करें DTIS की, तो DTIS की फुल फॉर्म की बात करें तो डिफेंस, D से डिफेंस, T से टेस्टिंग, I से इंफ्रास्ट्रक्चर और S से सिस्टम स्कीम। तो क्या हो गया इसकी फुल फॉर्म? रक्षा परीक्षण अवसंरचना योजना। और राजनाथ सिंह, आप सभी को बता दूं, राजनाथ सिंह हमारे देश के केंद्रीय रक्षा मंत्री हैं, आप सभी को पता होना चाहिए। चलिए अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न रहेगा आपके कि हाल ही में विश्व दूरसंचार एवं सामाजिक सूचना दिवस यानी कि वर्ल्ड टेलीकम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन सोसाइटी डे कब मनाया गया? तो इसका उत्तर रहेगा आपके 17 मई। 17 मई को ये दिवस मनाया गया है। यानी कौन सा दिवस? विश्व दूरसंचार एवं सामाजिक सूचना दिवस। इस दिवस का उद्देश्य और संचार प्रौद्योगिकी, सूचना और संचार प्रौद्योगिकी के लाभ के प्रति लोगों में जागरूकता पैदा करना तथा दूर दराज में रहने वाले लोगों को सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी सुलभ करवाना। बात करें विश्व दूरसंचार एवं सामाजिक सूचना दिवस 2020 की थीम, तो इसकी थीम क्या है? कनेक्ट 2030 ICTs फॉर द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। क्या थीम रहेगी? कनेक्ट 2030 ICTs फॉर द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। ये आपके हाल ही में विश्व दूरसंचार एवं सामाजिक दिवस की थीम रहेगी। चलिए अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न रहेगा आपके कि हाल ही में ओपेक गवर्नर होसेन कंजमोर्फ अर्देबिली का निधन हुआ है। वह किस देश के थे? जो अभी हाल ही में कजफोर अर्देबिली का निधन हुआ है, वो किस देश के थे? तो वो देश ईरान, ये ईरान के थे।
ये ओपेक के गवर्नर थे हाल ही में जिनका निधन हुआ है। और ओपेक क्या है आपको बता दूं तो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज़, ये पेट्रोलियम निर्यातक देशों का एक संगठन है। और स्थापना, इस ओपेक की स्थापना कब हुई थी तो 1960 यानी सितंबर 1960 में इसकी स्थापना होती है। वर्तमान में ओपेक का मुख्यालय कहाँ पे, वीना जो कि ऑस्ट्रिया में है। और सेक्रेटरी जनरल, वर्तमान में ओपेक के सेक्रेटरी जनरल है मोहम्मद बर्किंडो वर्तमान में ओपेक के सेक्रेटरी जनरल है। और ओपेक के अंदर सदस्य देश टोटल कितने हैं तो 13 सदस्य देश ओपेक के अंदर है। चलिए अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है कि हाल ही में किस देश ने सिंगियोन 200 और 201 और 202 नामक 2 उपग्रह लॉन्च किए, यानी कि 2 सैटेलाइट नए लॉन्च किए हैं। वो कौन सा देश है और उनके नाम क्या है सैटेलाइट के, सिंगियोन 201 और सिंगियोन 202। और ये लॉन्च किसने किए, चाइना ने। तो ये उपग्रह चाइना ने लॉन्च किए। अब बता दें आपको कि उपग्रह क्या होते हैं। तो उपग्रह यानी कि जो ऐसे पिंड जो गुरुत्वाकर्षण बल के प्रभाव में प्लेनेट यानी जो ग्रह है उसके चारों तरफ चक्कर लगाते रहते हैं या फिर परिक्रमा करते रहते हैं, उसे उपग्रह कहते हैं। आप सभी को पता होगा उपग्रह 2 प्रकार के होते हैं, जिसमें नेचुरल सैटेलाइट्स और आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स, यानी कि प्राकृतिक उपग्रह और कृत्रिम उपग्रह। चलिए आगे देखते हैं अपन कि चीन की बात करते हैं। तो चीन और भारत, अब चाइना जो आया है तो चाइना की बात करते हैं कि चाइना भारत का पड़ोसी देश है। और चीन और भारत के बीच में जो इंटरनेशनल बॉर्डर है उसको मैकमोहन रेखा के नाम से जाना जाता है। और चीन की जो सबसे लंबी नदी है यांगत्से नदी, वो एशिया की भी सबसे लंबी नदी है और इसकी लंबाई 6300 किलोमीटर है। और चीन जनसंख्या की दृष्टि से आप सबको पता है पहले स्थान पे है। और उसके बाद में कौन है, अपना देश भारत। राजधानी चीन की राजधानी आपके बीजिंग। और वर्तमान में चीन के राष्ट्रपति कौन है, शी जिनपिंग वर्तमान में चाइना के राष्ट्रपति है। चलिए अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न रहेगा आपके कि हाल ही में किसने तकनीकी प्लेटफॉर्म तैयार करने के लिए फिनटेक स्टार्टअप .पे के साथ समझौता किया है। हाल ही में किसने तकनीकी प्लेटफॉर्म तैयार करने के लिए जो फिनटेक स्टार्टअप .पे उसके साथ समझौता किया है, तो इसका उत्तर रहेगा आपके NRAI ने ये समझौता किया है फिनटेक स्टार्टअप .पे के साथ। और NRAI की बात करें तो NRAI का फुल फॉर्म होता है नेशनल रेस्टोरेंट एसोसिएशन ऑफ इंडिया। NRAI की स्थापना कब हुई थी, 1982 में। और अध्यक्ष, वर्तमान में इसके अध्यक्ष है रियाज अमलानी वर्तमान में NRAI के अध्यक्ष है। और वर्तमान में इसका मुख्यालय कहाँ पे है, नई दिल्ली में वर्तमान में NRAI का मुख्यालय है। अब बात करें .पे का मुख्यालय कहाँ पे है। .पे का मुख्यालय है वर्तमान में गुड़गांव हरियाणा में .पे का मुख्यालय है वर्तमान में। चलिए अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न रहेगा आपके कि हाल ही में अमेरिकन प्राइवेट इक्विटी फर्म जनरल अटलांटिक ने रिलायंस जियो में कितने प्रतिशत हिस्सेदारी खरीदी है। तो टोटल 1.34% हिस्सेदारी रिलायंस जियो में इस कंपनी ने खरीदी है। आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न रहेगा आपके कि हाल ही में फियर ऑफ गॉड नामक पुस्तक को रिलीज़ किया गया है। तो इसके लेखक कौन है, जो ये पुस्तक है फियर ऑफ गॉड, इसके लेखक कौन है, तो जो वधान है वो इनके लेखक है। वधान के द्वारा लिखी गई ये पुस्तक फियर ऑफ गॉड। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न रहेगा आपके कि हाल ही में जिफी का अधिग्रहण किसने किया है। जिफी एक कंपनी है जो क्या करती है, एनिमेटेड इफोजी बनाती है। मैं बताऊंगा आपको हाल ही में जिफी का अधिग्रहण किसने किया है, तो फेसबुक ने इस कंपनी का अधिग्रहण कर लिया है। और ये जिफी क्या होती है, जो छोटे छोटे इमोजी होते हैं हंसने के रोने के, आप देखते हो सोशल मीडिया पे, वो इमोजी बनाती है और एनिमेटेड इमोजी बनाती है।
उसमें शायद कुछ ना कुछ एनिमेशन होता रहता है, इस तरह के इमोजी बनाती है। तो फेसबुक ने इस कंपनी पर अपना अधिकार बना लिया है। अब बात करते हैं फेसबुक की। तो फेसबुक की स्थापना 2004 में हुई थी। फेसबुक का वर्तमान में मुख्यालय कैलिफोर्निया में है। कैलिफोर्निया में फेसबुक का मुख्यालय जो कि यूएसए में है। और वर्तमान में फेसबुक के सीईओ कौन हैं? तो मार्क जुकरबर्ग वर्तमान में फेसबुक के सीईओ हैं। तो ये सारे के सारे आपके करंट अफेयर्स के इंपॉर्टेंट प्रश्न हो गए और सारे के सारे प्रश्न परीक्षा में आने लायक प्रश्न है। तो आप इसको अच्छे से देखें, अगर कोई प्रश्न में दिक्कत है तो उसको रिवाइज कर ले, ठीक है। और मैं हमेशा लास्ट में वीडियो में अंत में आपको एक प्रश्न पूछता हूँ जिसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में ज़रूर देना है। कल का प्रश्न क्या था? कल मैंने प्रश्न पूछा था आपसे कि हाल ही में 2021 में 11वीं हॉकी इंडिया सीनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप का आयोजन किस राज्य में किया जाएगा? तो इसका उत्तर है आपके महाराष्ट्र राज्य में 11वीं हॉकी इंडिया सीनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप का आयोजन किया जाएगा। और भारतीय हॉकी संघ की बात करें, क्योंकि हॉकी से संबंधित बात है तो भारतीय हॉकी संघ की बात होनी चाहिए। तो भारतीय हॉकी संघ की स्थापना 20 मई 2009 को हुई थी। और भारतीय हॉकी संघ के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? मोहम्मद मुश्ताक अहमद वर्तमान में भारत के हॉकी संघ के अध्यक्ष हैं। पुरुष हॉकी टीम के कोच की बात करें तो कोच कौन है? पुरुषों की टीम के कोच है ग्राहम रीड। और महिलाओं की टीम के कोच कौन है? सोरड मारिन महिलाओं की हॉकी टीम के कोच है। और बात करें महाराष्ट्र राज्य की, महाराष्ट्र आया तो महाराष्ट्र से संबंधित थोड़ी सी चर्चा भी होनी चाहिए। महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई। महाराष्ट्र के वर्तमान में मुख्यमंत्री आप सबको पता है उद्धव ठाकरे, जो कि कौन सी पार्टी से? शिवसेना से। और वर्तमान में वहाँ के गवर्नर है भगत सिंह कोश्यारी। चलिए आज के प्रश्न पे जिसका उत्तर आप सभी को कमेंट बॉक्स में देना है ज़रूर। और साथ में ये भी बताना कि वीडियो आपको कैसा लगा। हाल ही में WWF के अनुसार 40 वर्षों के बाद पहली बार किस देश का कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन गिरा है? WWF के अनुसार बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, 40 वर्षों के बाद पहली बार किस देश का कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन गिरा है? तो आपको इन 4 ऑप्शनों में से उत्तर देना है कि कौन सा वह देश है। इसका सही उत्तर है प्रश्न का। और आप इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। साथ में अभी तक आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको सारी अपडेट्स मिलती रहे। और हमारे टेलीग्राम चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें जहां से आपको PDF प्राप्त हो सके। और फेसबुक और इंस्टा ID को भी फॉलो कर दें ताकि आपसे कोई भी अपडेट ना छूटे। चलिए मिलते हैं कल फिर नई क्लासेस के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।